हेलो स्टूडेंट्स। एनएमसी का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया, पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया गया, उसके बाद आपने अलग अलग जगह आर्टिकल्स पब्लिश देखे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, जी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, हर एक जगह आर्टिकल पब्लिश है। और यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली 600 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो एमबीबीएस सीट है वो उनका नुकसान उनको हो सकता है, वो सीट यहाँ पे उनकी जा सकती है। क्योंकि जो एनएमसी का नोटिस था, एनएमसी ने उसमें क्लियरली कहा है कि जो उनकी कट ऑफ डेट थी काउंसलिंग की वो 30 ऑफ द सितंबर थी। उसके बाद जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उन सभी को उन्होंने इनवैलिड वहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल में पब्लिश किया, तो यहाँ पर 600 प्लस कुछ स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। पूरा एक आर्टिकल है। मैं आपको सारी आर्टिकल जो हैं वो आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उसको ध्यान से तसल्ली से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अलग अलग स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में 141 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल इनवैलिड कर दिया गया क्योंकि वो इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग पे जो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एडमिटेड हुए थे। जिसको भी एनएमसी ने कहा कि इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग नहीं, जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल काउंसलिंग अथॉरिटी जो होती है उसके द्वारा ही एडमिशन यहाँ पे होनी चाहिए। वो प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट में जो है वो यहाँ पे हुए थे। यूपी से भी जब एक हिंदुस्तान टाइम में भी एक आर्टिकल पब्लिश है, हिंदुस्तान टाइम में पब्लिश आर्टिकल के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूँ तो हिंदुस्तान टाइम में जो आर्टिकल पब्लिश है उस आर्टिकल में कंप्लीटली ये लिखा है कि 50 स्टूडेंट, देखिए यूपी का भी जो रिजल्ट था स्टेट वैकेंसी राउंड का, जो रिजल्ट था वो आपका 4 ऑफ द अक्टूबर को यहाँ पे आया था। लेकिन यूपी में कहना ये है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो पहले ही आपका 29 ऑफ द सितंबर को यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया था। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उन्होंने इस रिज़ल्ट को वापस से 4 ऑफ द अक्टूबर को रिलीज़ किया है। तो जो यूपी में जो 50 स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, हिंदुस्तान टाइम में जो आर्टिकल पब्लिश है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो यूपी की जो यूपीडीजीएमई से है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन एनएमसी को मेल कर दी है और एनएमसी के रिस्पांस जैसे ही आएगा, जो भी वो रिस्पांस देंगे उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन लेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली अपना 30 सितंबर के पहले पहले पब्लिश कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमको वापस से रिजल्ट को रीपब्लिश करना पड़ा। सेम चीज़ आपको अगर मैं यहाँ पे देखने के लिए बात करूँ तो 350 जो सीट्स हैं, अगर उसके आसपास सभी सीट्स की बात करें, पुडुचेरी यूटी में सीट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के इशूज़ थे। तो उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट का कहना है कि ये चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। तो कुल मिला के बिहार हुआ, राजस्थान, सॉरी, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल, ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, कहीं ना कहीं से स्टूडेंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी को इसमें आर्टिकल में पब्लिश करते हुए ओवरऑल जो है वो यहाँ पे 600 प्लस स्टूडेंट्स के बारे में बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ऐसा भी कहा कि 2000 से ज़्यादा ऐसी सीट थी जिन पे एडमिशन की प्रोसेस का लेट डिले जो है वो यहाँ पे चल रहा था। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीज़ें आपके अपने साथ शेयर करूँगा। देखिए एनएमसी ने सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये चीज़ यहाँ पे लेके आई कि और स्टूडेंट्स के जो एडमिशन हैं उनको इनवैलिड दे दिए। इसमें स्टूडेंट्स की कहाँ गलती है? मेरा केवल और केवल एक सवाल यहाँ पे मैं इस वीडियो से ये रखना चाहूँगा, अगर आप एडमिशन्स को इनवैलिड जो हैं वो करार यहाँ पे देते हैं 30 ऑफ द सितंबर के बाद जो भी एडमिशन हुए आप उनको इनवैलिड देते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप उसको इनवैलिड करार देते हैं। स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या गलती थी? आपको जो एक्शन लेना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको एक्शन आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, उनके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, या फिर आपकी जो सेंट्रल काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फॉर एन एग्जाम, मैं आप एक तरीके से आपसे बात करना, मैं एक इन्फॉर्मेशन में बात करना चाहूँगा। मान लीजिए आपने टाइम पीरियड दिया 2 मंथ का कि 2 मंथ में आपको काउंसलिंग ख़त्म करनी है। कोई भी स्टेट है, मान लीजिए एक एक्स स्टेट है, अगर वो केवल और केवल इन 2 महीनों में केवल एक राउंड की ही काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करा पाता है, बाकी राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं करा पाता है, वो बाकी राउंड की काउंसलिंग आपके कट ऑफ डेट के बाद कंडक्ट कराता है, तो फिर उसमें स्टूडेंट्स की कहाँ गलती है? ये हर किसी को यहाँ पे सामने क्लियरली दिख रहा था। बिहार में जो प्रोसेस डिले चल रहा था या फिर अदर स्टेट में जो प्रोसेस डिले चल रहा था, तो क्या तब ये चीज़ एनएमसी के सामने नहीं आ रही थी? ये चीज़ क्लियरली एनएमसी तब भी देख सकता था और अपने स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो उनसे उनके ऊपर ये बात बोल सकता था कि हमने जो कट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो हमारा शेड्यूल है उसके अंडर में आपको कैसे भी करके काउंसलिंग पूरी करवानी है। इसमें स्टूडेंट्स का लॉस, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान इस चीज़ से हैं। फिलहाल अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है कि एडमिशन को इनवैलिड बिल्कुल ही करा दे दिया जाएगा इन बच्चों का, कि अपनी सीट का नुकसान होगा या नहीं। जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।